ये सदका जारिया है, ये 10 तक आप देते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। मैं आज जो आपको हदीस सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह ये दिलों की कलियाँ खिलाने वाली है। और ये हदीस इमाम बुखारी रमज़ान में क़याम करने की फजीलत के बाब में लाए। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन कुल्लि ज़ंबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी रमज़ान में क़याम करे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। मा तक़द्दमा, तमाम उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। अब ईमानन व एहतिसाबन को थोड़ा समझ लें कि ईमानन कि जिस वाहदहू ला शरीक पे ईमान लाए हो वो सब के हाल से बाखबर है, तुम्हारी नीयतों से भी, तुम्हारे अमल से भी, तुम्हारी परेशानियों से भी और तुम्हारी मजबूरियों से भी, सबसे बाखबर है। ईमान है कि अल्लाह खबीर है, खबर रखने वाला है, बसीर है, देखने वाला है, समी है, वो सुनने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर गैब का जानने वाला है। ईमानन। और एहतिसाब क्या है, मैंने अपनी पिछले क्लिप में भी ये एहतिसाब रिकॉर्ड करा है, इस क्लिप में भी मैं ये एहतिसाब रिकॉर्ड करा दूँ कि एहतिसाब क्या होता है। इस नुक्ते को दोबारा समझे। कुरान करीम की आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब आप फरमा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अब ये कितनी प्यारी आयत हमें ये तालीम दे रही है कि एहतिसाब कैसा होना चाहिए। भाई मेरी जितनी नमाज में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं जब पढ़ रहा हूँ उस वाहदहू ला शरीक के लिए पढ़ रहा हूँ। और मेरी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, वो मेरी ज़बिया की कुर्बानी हो, मेरी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी हो, मेरे अपने वक्त की कुर्बानी हो, मेरे अपने माल की कुर्बानी हो, मेरा जीना हो, मेरा मरना हो, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ रब ताला के लिए हो। मैं अगर कोई नेकी करूं, मैंने अगर रोज़ा रखा, मैंने क़याम किया, तो मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा चलना, अगर मैं क़याम कर रहा हूँ और ये तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त करना पड़ रही है, ये तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रमज़ान की रातों में सरकार ने 2 रकात नमाज भी अदा फरमाई है और उसका हुस्न ना पूछे। वो 2 रकात जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते थे, सुबह सादिक हो जाती थी। इतना हुस्न था लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कि सिर्फ अल्लाह के लिए क़याम है और किसी के लिए नहीं। मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर रोज़ा रख के मेरे मिजाज में गड़बड़ आ जाए तो अपने आप को एहतिसाब करूं, नहीं यार ये रोज़ा तो मैंने रब ताला के लिए रखा है, तो मैं दूसरे में घर में क्यों खाऊं। रोज़ा रख के अगर प्यास की शिद्दत सताए तो उस याद को भी सता देना, जवा रब्बुक व मलकु सफ़न सफ़ा, जिस दिन तेरा रब ताला अपनी शान में जलवा करोगे और मलाइका आएंगे सफ़न सफ़ा, उस दिन अल्लाह मुझे अपना दीदार अता फरमाए। मैंने इसलिए रोज़ा रखा, एहतिसाबन, सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़ा रखा। और मेरे भाई अगर जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो काम काज पे होते हैं, वक्त मिले तो क़यामा 2 रकात भी पढ़ लें आप। अल्लाह ने तौफीक दी तो ईमानन व एहतिसाबन, यकीन करें सिर्फ 2 रकात की सादत रमज़ान की रात में आपको मिल गई, काम और रमज़ान, रमज़ान में आप खड़े हो गए तो यकीन करें गफ़र लहू मा तक़द्दम मिन कुल्लि ज़ंबि, आपके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्योंकि नबी पाक ने कैद नहीं लगाई 4 रकात पढ़िएगा, 12 रकात पढ़िएगा, 20 रकात पढ़िएगा। अगर जितनी भी तौफीक मेरे दोस्तों भाइयों को हो गई, काम में तो 2 मिनट निकाल लें, इजाज़त ले लें। रात में बहनें अगर उठ रही हैं, मुशक्क़त कर रही है, बीमार है, नहीं पढ़ पा रही, 2 रकात के लिए तौफीक कर लें। नहीं मुशक्क़त नहीं है, अल्लाह के नबी 20 रकातें हम पे वाजिब करके नहीं गए, क्योंकि तरावी सुन्नत मौक़दा है, फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है।
अगर किसी को तौफीक मिल जाए तो 2 रकात भी पढ़ लिया करें, ज़ाया मत करें रमज़ान की सादतों की, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कैद नहीं फरमाई। कामा रमज़ान, कामा सिर्फ क़याम कर ले 2 रकात भी, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। ईमानन व एहतिसाबन, सिर्फ अल्लाह के लिए करें ये अमीन। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।